हेलो एंड वेलकम टू लर्न जी। आज का टॉपिक है जनरल साइंस जो क्लास 8 का है। और आज का सभी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में कि विज्ञान की वह शाखा जो मानव उपयोग के लिए, पौधों को उगाने के लिए और पशुओं को पालने से संबंधित है। कृषि, बागवानी, मछली पालन या पशुपालन। तो सही जवाब हो जाएंगे कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों से प्राप्त उत्पाद कहलाते हैं उपज, उत्पादन, फसल या फिर उर्वरक। जिसका सही जवाब हो जाएंगे फसल से प्राप्त उत्पाद को उत्पादन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही खेत में एक के बाद एक दो या दो से अधिक असमान फसलें उगाने की प्रथा है। फसल चक्रण, बी जुताई, सी वृक्षारोपण, डी निराई। इसका सही जवाब है ये फसल चक्रण, जिसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे कहलाते हैं उर्वरक, खाद, मातम, खरीफ फसलों। तो फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को मातम, जिसे वीड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसलें की कटाई के लिए आदर्श महीना है। खरीफ फसलें की कटाई के लिए सितंबर और अक्टूबर आदर्श महीना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी को ढीला करने की विधि कहलाती है कटाई, जुताई, समतल करना या फिर थ्रेशिंग। इसका सही जवाब हो जाएंगे जुताई। मिट्टी को ढीला करने के लिए जुताई विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटे हुए गेहूं की फसल से अनाज निकालने की प्रक्रिया कहलाती है कटे हुए गेहूं की फसल से अनाज निकालने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। 8 पोषक तत्व से भरपूर रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं ए उर्वरक, बी खरपतवारनाशी, सी कीटनाशक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ये पोषक तत्व से भरपूर रासायनिक पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे जीव जो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है कहलाते हैं ए सूक्ष्मजीव, बी जानवर, सी कवक, डी बैक्टीरिया। इसका सही जवाब हो जाएंगे सूक्ष्मजीव, जो कि हम खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, जबकि जानवर, कवक और बैक्टीरिया को देखे जा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मजीवों को के रूप में भी जाना जाता है खमीर, रोगाणुओं, वायरस, अमीबा। तो इसका जवाब हो जाएंगे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु के रूप में भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक को डॉट 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 से देखा जा सकता है, मतलब कवक को इसमें देखा जा सकता है ए माइक्रोस्कोप, बी आवर्धक कांच, सी दूरबीन, डी ए और बी। इसका सही जवाब हो जाएंगे डी। जो कवक को माइक्रोस्कोप और आवर्धक कांच दोनों से देखा जा सकता है, जबकि दूरबीन को उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएंगे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनकों नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में पैथोजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगजनकों को कहा जाता है वाहक, एंटीजन, रोगाणु या फिर एंटीबॉडी। तो रोगजनकों को रोगाणु कहा जाता है, जिसका आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन सी। जीवाणु डैश जीव है। तो जनरली जो जीवाणु होते हैं वो एक किस्म के होते हैं। क्वेश्चन है कि बैसिला बैक्टीरिया है जो है एक रॉडसॉइड, अल्पोविराम सेड या घुमावदार आकार या सर्पिल।
तो इसका जवाब हो जाएंगे ये रॉड सॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा जीवाणु जिसका आकार गोलाकार होता है उसे क्या कहा जाता है? ए बेसिली, बी वाइब्रियो, सी कोक्सी, डी स्पाइरुला। तो इसका जवाब है कोक्सी, जो गोलाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह माध्यम जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोगजनकों को पहुंचाता है उसे क्या कहलाता है? ए वाहक, सी कवक, सी रोगाणु और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए वाहक, जो एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दवा जो हानिकारक रोग पैदा करने वाले रोगाणु को मारती है या उनके विकास को रोकती है उसे क्या कहलाती है? एंटीबॉडी, टीका, एंटीजन या फिर एंटीबायोटिक। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन में शर्करा सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है कहलाती है? पेय, किण्वन, श्वसन या फिर परिवर्तन। इसका जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, वह शर्करा जो भोजन को सूक्ष्म जीव का उपयोग करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं उसे किण्वन कहलाता है। तो इसका सही जवाब है किण्वन, बी। आज का क्वेश्चन संख्या 19 है कि जीवित शरीर में रोगों प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ए एंटीबॉडी, बी टीका, सी प्रतिरक्षा, डी एंटीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे सी प्रतिरक्षा, जो बाहरी अटैक से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन या फिर कपास। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे कपास, जो कि प्राकृतिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रेशों का मूल घटक क्या है? ए सेलुलोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, पादप रेशों का मूल घटक सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 22, पॉलीमर छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? परतें कहा जाता है या फिर मोनोमर्स या फिर अणु या फिर कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, पॉलीमर छोटे इकाई से बने होते हैं जिसे मोनोमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है कहलाता है? ए चालकता, बी लोच जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं, सी प्लास्टिसिटी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी प्लास्टिसिटी, पदार्थ के वह गुण जिसके द्वारा उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है उसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक
जो बार बार गर्म करने पर अपनी प्लास्टिसिटी बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मल प्लास्टिक या फिर थर्मोप्लास्टिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक जो बार बार नहीं बदलते हैं और अपनी प्लास्टिसिटी बनाए रखते हैं उसे थर्मोप्लास्टिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो कपड़े पहनते हैं वो पतले धागों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का 26वां क्वेश्चन है कि वह कौन सा वह धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल या पिघल जाती है? ये ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी आयोडीन और डी है कार्बन। जिसका सही जवाब हो जाएंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर पिघल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कांच बनाने में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? ए ग्रेफाइट, बी सल्फर, सी सिलिका और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। कांच बनाने के लिए सिलिका और धातु का उपयोग किए जाते हैं। और आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु क्या है? चमकदार, कठिन या सनरस या फिर इन तीनों सभी? जिसका सही जवाब है धातु जो है चमकदार भी है, कठिन भी है और सनरस भी है। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, इनमें से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? चांदी, कैल्शियम, सोडियम या फिर पारा? जिसका जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, पारा। पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, लकड़ी को कोयले में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है कार्बोनाइजेशन, बी में है केटोजेनेसिस, सी में है कार्बोनिफेरस और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।